विभाजन का दर्द, बिछड़ते परिवार और उजड़ते घर। 1947 की यादें आज भी लाखों परिवारों के दिलों में जिंदा हैं। पाकिस्तान से विस्थापित होकर भारत आए लाखों पंजाबी परिवारों को आज तक आरक्षण का लाभ नहीं मिला है। अब इस मुद्दे को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नाम एक पत्र भेजा गया है। सोनीपत की पूर्व पार्षद रमेश अरोड़ा ने मांग उठाई है कि पाकिस्तान से आए विस्थापित पंजाबी समुदाय को भी आरक्षण की सुविधा दी जाए। उनका कहना है कि विभाजन का दर्द झेलने वाले इस समुदाय को आज तक किसी प्रकार का आरक्षण नहीं मिला। आखिर क्या है यह मांग और क्यों उठ रही है इसकी आवाज? देखिए SNA न्यूज की यह खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं SNA न्यूज। देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था और जैसे ही देश आज़ाद हुआ उस वक्त भारत दो हिस्सों में बंट गया। एक हिस्सा भारत और दूसरा हिस्सा पाकिस्तान। देश की आज़ादी के समय बहुत से लोग भारत से पाकिस्तान गए और पाकिस्तान से भारत भी पहुंचे हैं। तो जो भी व्यक्ति अब एक देश से दूसरे देश में पहुंचा, उन्होंने अपना घर बार, परिवार और अपनी ज़मीन जायदाद वहीं छोड़कर वो दूसरे देश में गए और एक नए सिरे से उन्होंने अपनी ज़िंदगी शुरू की। भारत देश में भी बहुत सारे लोग पहुंचे जो पंजाबी कम्युनिटी से संबंधित थे और उन्होंने नए सिरे से अपनी शुरुआत की है। आज लगभग आज़ादी के 75 साल बाद उन्होंने मांग की है कि उन्हें भी आरक्षण दिया जाए। कुछ पंजाबी समुदाय के व्यक्ति हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे कि उनके मन में किस तरह से इस तरह के विचार आए और क्या उनकी मांग है। जी, पहले तो आपका नाम और परिचय। देखिए, मैं रमेश अरोड़ा सोनीपत से हूँ। हमारे बुज़ुर्ग बंटवारे के टाइम जो पाकिस्तान का इलाका था वहाँ से हिंदुस्तान में आए। हमारा सब कुछ लुट गया। हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, सब कुछ त्याग के धर्म की खातिर हिंदुस्तान में आए। यहाँ आकर उन्होंने काफ़ी मेहनतें की, बड़ी मेहनत से अपने बच्चों को अपने पैरों पे खड़ा किया और आज तक कभी कोई ज़्यादा मांग नहीं की, ना ही हमारी किसी ने मदद की। तो लगभग 25 साल थे। पिछले 2000 में जब मैं निगम पार्षद बना तो तभी से ही इस मुद्दे को उठाया। हर CM साहब, हर PM साहब को ये ज्ञापन भेजा, लेटर लिखे, लेकिन आज तक हमारी कोई मांग नहीं पूरी की गई। हमने उनको कहा, अब भी जब CM साहब मुरथल में आए थे तो उनसे डिमांड की थी कि भाई पंजाबियों को भी आरक्षण दिया जाए। असली हकदार तो ये पंजाबी ही हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ त्याग करके भी देश की सेवा की, बड़ी मेहनत करके, बड़ी मजदूरी करके अपने पैरों पे खड़े हो रहे हैं। तो मैं तो यही प्रार्थना करना चाहूँगा इनसे, PM साहब से भी लेटर भेजा, अब भी भेजा है और आगे भी CM साहब को भी भेजा है, विधायक जी से भी मांग की है, उनको भी एक लेटर दिया है कि भी आप इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएं। तो मेरी तो यही प्रार्थना है कि अधिक से अधिक इस मुद्दे को उठाकर पंजाबियों को आरक्षण दिया जाए ताकि ये भी आपका गुणगान कर सकें, धन्यवाद कर सकें। धन्यवाद। अरोड़ा जी, आज पंजाबी कम्युनिटी ने खुद को स्थापित किया है, इस्टेब्लिश किया है। बड़े बड़े बिजनेस में आज पंजाबी समुदाय है, बहुत देश का एक बड़ा हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को दे रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि आप पंजाबी कम्युनिटी से मुख्यमंत्री भी बने, राजनीति में भी बड़े बड़े पदों पर हैं, तो आपकी मांग आज तक क्यों नहीं सुनी गई? असल में हमारी बैक नहीं है, हम लोग ताज़ा कमा के ताज़ा खाने वाले हैं, हैंड टू माउथ है, जिसकी वजह से किसी के पास टाइम नहीं है कि इस मुद्दे को उठा सकें। उनको पहले अपने रोटी रोजी की लगी हुई है, जिसकी वजह से टाइम नहीं दे पाते, ना ही हमारी कोई बैक है। तो आपको क्या लगता है कि रिजर्वेशन में आने के बाद आपको किस तरह का क्या फ़ायदा मिलेगा? रिजर्वेशन मिलने के बाद कम से कम हमारे पंजाबी बच्चों को नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिलेंगी तो काफ़ी फ़ायदा होगा। ना तो हमारी कोई ज़मीनें हैं, ना ही हमारे कोई बिजनेस रहे हैं। अब आप देख रहे हो हमारे नौजवान दुकानों पे 10-15 हज़ार की नौकरियां कर रहे हैं, कोई उनका आधार नहीं है, ताज़ी कमाते हैं, ताज़ी खाते हैं। इनको आरक्षण देना बड़ा जरूरी। आपने बताया कि आपके नौजवान जो हैं दुकानों पर सस्ती नौकरियां करते हैं, मगर एक वर्ग वो भी है जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाए हुए है। और देश में अगर टैक्स की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा टैक्स पंजाबी कम्युनिटी की ओर से ही जाता है। असल में ईमानदार कौम है, ईमानदार है, शरीफ है, और इनके बैक ना होने की वजह से ये हर जगह मार खाते हैं। ना तो इनके पास ज़्यादा इंडस्ट्री है। मार किस तरह की मार की बात करें? हर तरह की मार खाते हैं। जैसे कहीं इनकी कोई सुनवाई नहीं, क्यों? बैक नहीं, हमारा कोई पूछने वाला नहीं। हमें ये पता कि हम ऐसे कोई बात हो जाए तो हमारे पीछे कोई खड़े होंगे। क्यों? हर कोई ताज़ी वाला है, हर कोई
अपने काम में फंसा हुआ है, उनको पता है ताज़ा कमाना है, ताज़ा खाना है, तो इस वजह से नहीं इकट्ठे हो पाते। काफ़ी इकट्ठे कहीं ना कहीं इकट्ठे होने में भी दिक्कत है हो रही है। बहुत ज़्यादा दिक्कत है जी, क्योंकि उनको पता है जब तक काम नहीं करेंगे तो हम कमाएंगे नहीं तो पाएंगे कैसे। बच्चों का भी सोचना है हर एक। कुछ पंजाबी समुदाय से कुछ अन्य व्यक्ति भी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे भी जानेंगे कि जो मांग है उन्होंने कब से स्टार्ट की है। पहले तो आपका नाम और परिचय चाहिए। मेरा नाम अशोक छाबड़ा है। हमारी मांग ये नहीं है कि अब से ही है। 1947 से जब हमारे बड़े बुजुर्ग वहाँ से उजड़ के आए हैं, हमें आरक्षण का हक उसी वक्त से होना चाहिए था, क्योंकि उस वक्त हमारे बुजुर्गों के पास, हमारे बड़ों के पास ना कुछ खाने को था, ना कुछ कमाने को था। सड़कों पर, रेलवे स्टेशनों पर, धर्मशालाओं में पता नहीं उन्होंने कहाँ कहाँ अपनी ज़िंदगियाँ गुजार के जैसे तैसे छोटे छोटे काम शुरू करके अपनी ज़िंदगी गुजारी है। इन भारत सरकार को उसी वक्त ये सोचना चाहिए था कि सबसे शोषित, सबसे वंचित, सबसे पीड़ित जो समुदाय है, इस वक्त पाकिस्तान से ये लोग उजड़ के आए हैं। कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आए थे, इस देश की खातिर आए थे, अपने धर्म की खातिर आए थे, अपनी संस्कृति को बचाने के लिए आए थे। नहीं तो हमें भी वहाँ पे कन्वर्ट होना आता था। हमारे बुजुर्गों को भी बड़े आसानी से ज़िंदगी जी सकते थे वो, लेकिन उन्होंने अपने धर्म की खातिर, अपनी संस्कृति के खातिर, अपने सनातन धर्म के लिए ये वहाँ पर सब कुछ छोड़ के आना, उन्होंने हिंदुस्तान में आना बेहतर समझा। तो इस हमारे से बड़ा आरक्षण का हकदार और कौन हो सकता है। ये थे हमारे साथ पंजाबी कम्युनिटी से कुछ व्यक्ति जिन्होंने बताया कि इन्होंने धर्म की रक्षा को देखते हुए, धर्म की रक्षा के लिए पाकिस्तान से भारत आने का फैसला लिया और अपना सारा घर बार, अपनी प्रॉपर्टी वहाँ सब कुछ छोड़कर यहाँ पर आए और इन्होंने जीरो से शुरू किया और आज इन्होंने खुद को स्थापित भी करके दिखाया है। मगर इनकी मांग है कि असल में जो आरक्षण के हकदार हैं वो पंजाबी कम्युनिटी है और उन्हें भी कहीं ना कहीं आरक्षण दिया जाना चाहिए। सोनीपत से ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए SNA न्यूज़ के साथ।